नमस्कार सभी को। आज हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएचएससी, बीबीए और बीसीए इन सभी का जो फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन हिंदी के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। और ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो मातृभूमि कविता की रचना किसने की? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने। मैथिली शरण गुप्त जी किस युग के संबंधित कवि हैं? तो द्विवेदी युग के। मातृभूमि कविता का मूल भाव क्या है? तो देशभक्ति। हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो झांसी में। और पूरा जन्म स्थान क्या है? चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। गुप्त जी की जयंती को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो कवि दिवस के रूप में। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी लगभग 350 कहानियाँ किस नाम से प्रकाशित हुई? तो ये कहानियाँ हुई मानसरोवर नाम से प्रकाशित। फिर है शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से क्या दिखाने का प्रयास किया गया है? तो इसमें दिखाने का प्रयास किया है कि अंग्रेज शासकों का दमन। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के प्रमुख पात्र कौन हैं? तो मीर सज्जाद अली और वाजिद अली, मीर रोशन अली और उपयुक्त सभी। इसमें प्रमुख पात्र पूछा है तो मीर सज्जाद अली होगा, ठीक है। और वैसे ये सारे के सारे उसी कहानी के पात्र हैं। शतरंज के खेल में प्रत्येक खिलाड़ी के अधिकार में कुल कितनी मोहरें होती हैं? तो 16 मोहरें। फिर है निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो पूस की रात, नमक का दरोगा, चीफ की दावत, ये तीनों कहानियाँ प्रेमचंद की हैं। लेकिन परीक्षा गुरु जो उपन्यास है वो लाला श्रीनिवास दास का है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परीक्षा गुरु। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद को। शरद जोशी का जन्म किस शहर में हुआ था? उनका हुआ था उज्जैन में। जीप पर सवार लिया गद्य की कौन सी विधा है? तो व्यंग्य विधा है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि चने के क्या होते हैं? पेड़ होते हैं, बांस होते हैं या पौधे होते हैं? तो क्या होते हैं? पौधे। शरद जोशी द्वारा लिखे गए टेलीविजन धारावाहिक का नाम क्या है? तो दाने अनार के। अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है किसको? इला को। शरद जोशी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? सरकार का जादू। और रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? तो वाल्मीकि जी ने। रामायण किस युग से संबंधित है? तो त्रेता युग से, क्योंकि त्रेता में श्री राम जी संबंधित है। तो रामायण भी त्रेता युग से संबंधित है। चंपू रामायण की रचना किसने की? तो परमार भोज ने। चंपू रामायण किसे कहते हैं? जो रचना गद्य में और पद्य में एक साथ लिखी जाए उसे कौन सी कहते हैं? चंपू रचना। भगवान राम के पिता का नाम क्या था? ये तो सभी को पता होगा, दशरथ। रावण किस वाद्य यंत्र को बजाता था? तो वीणा को बजाता था। रामचरितमानस के कौन से कांड हैं? तो बाल कांड, आर्यन कांड, किष्किंधा कांड, यानी कि तीनों ये रामचरितमानस के कांड हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। उत्साह रामचंद्र शुक्ल के कौन से निबंध संग्रह से लिया गया है? तो चिंतामणि से। उत्साह किस प्रकार का निबंध है? तो मनोविकारात्मक। दुख में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में किसका है? उत्साह का है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्साह। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम क्या है? उत्साह, ये भी है। उत्साह गद्य कौन सी विधा है? तो निबंध विधा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हो गया ये। भारतीय के निबंध की रचना कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा दिनकर जी। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में। हमारे देश की संस्कृति की विशेषताएं क्या है? तो अनेकता में एकता भी है, समन्वयता भी है, धर्मनिरपेक्षता भी है। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है 500 इंच से अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो चेरापूंजी, जो मेघालय में एक जगह है चेरापूंजी, वहाँ पर 500 इंच से अधिक वर्षा होती है। अगला क्या है? दिनकर जी के अनुसार प्राकृतिक दृष्टि से भारत के कितने भाग हैं? तो प्राकृतिक दृष्टि से भारत कितने भाग हैं? इसमें 3 लिखा है, हो सकता है 4 भी हों।
तो इसको एक बार देख लेना बुक से, ठीक है। भारत एक निबंध, भारत एक है निबंध दिनकर जी कौन सी पुस्तक से लिया गया है, तो हमारी सांस्कृतिक एकता से। फिर है आदि शंकराचार्य के अनुसार परमात्मा किस रूप में विद्यमान रहते हैं, तो सगुण और निर्गुण रूप में, ठीक है। आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे, तो गोविंद भगवत पाद। फिर है आदि शंकराचार्य के धार्मिक देवता कौन है, तो भगवान शिव है। आदि शंकराचार्य ने किस आयु में संन्यास लिया था, तो 8 वर्ष की उम्र में। निम्न में से किस मंदिर की स्थापना शंकराचार्य ने की थी, तो बद्रीनाथ मंदिर की, ठीक है। इसमें बहुत सारे कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत भी हो सकते हैं, तो एक बार आप जिसमें आपको कन्फ्यूजन लग रहा है ना, तो उसको एक बार चेक जरूर कर लेना कहीं। भारत के किस स्थान पर आदि शंकराचार्य का स्वर्गावास हुआ था, तो केदारनाथ में। पर्यायवाची शब्द को क्या कहा जाता है, समानार्थी शब्द। शब्द युग्म से आशय क्या है, शब्दों का जोड़ा। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या नहीं है, पुष्प है, सुमन है, कुसुम्भी है और जलज नहीं है। फिर अंधकार का विलोम क्या है, तो प्रकाश। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर क्या है, सनातन धर्म किसे कहा जाता है, हिंदू धर्म को। सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है, पवित्र। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो हजरत मोहम्मद साहब। जीप पर सवारी लिया एक व्यंग्य लेख है, इसके लेखक कौन है, शरद जोशी, ठीक है। अगला क्या है, लखनऊ के वाजिद अली शाह के समय पर आधारित कहानी कौन सी है, शतरंज के खिलाड़ी। साकेत और यशोधरा महाकाव्य के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका सत्राण है, उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं, क्या, मातृभूमि कविता से। प्रेमचंद हिंदी से पहले किस भाषा में कहानी लिखते थे, तो उर्दू में लिखते थे। भारत में अद्वैत वेदांत के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन हैं, तो शंकराचार्य जी। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नामक सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन हैं, तो शंकराचार्य जी। भारत में आपसी बैर और झगड़ों का कारण भौगोलिक विविधता मानने वाले विचारक हैं, ये किसने कहा, ये शरद जोशी ने। जीप पर सवार नामक। भारत में आपसी बैर और झगड़ों का कारण भौगोलिक विविधता में मानने वाले विचारक हैं, तो इसमें शरद जोशी नहीं होगा, इसमें रामधारी सिंह दिनकर होगा आंसर इसका, क्योंकि भारत एक है, ये निबंध इन्होंने लिखा है। फिर है अहिंसा परमो धर्म किस धर्म का सूत्र है, तो जैन धर्म का। फिर 4 आर्य सत्यम किम धर्म के सिद्धांत क्या है, तो इसमें क्या है, बौद्ध धर्म। जीसस किस धर्म के प्रतिष्ठापक है, तो ईसाई धर्म के। उपनिषद किस धर्म से संबंधित है, तो वैदिक धर्म से। धर्म का मूल अर्थ जो सभी धार्मिक मतों में अंतर्निहित है वह क्या है, तो ईश्वर की अवधारणा। धर्म का मूल अर्थ जो सभी धार्मिक मतों में अंतर्निहित है, तो ईश्वर की अवधारणा है, इसमें सही है। कौन से धर्म ने भारतीय भूमि पर जन्म नहीं लिया, तो सिख धर्म भी भारत में पैदा हुआ, बौद्ध धर्म भी भारत में पैदा हुआ, सनातन धर्म भी, लेकिन पारसी धर्म है ना वो भारत में पैदा नहीं हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारसी धर्म। अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र किस दर्शन का मूल सिद्धांत है, तो अद्वैत वेदांत। अवधारणा शब्द की ठीक व्याख्या कौन सा वाक्य कर रहा है, तो एक धार्मिक संकल्पना। भाषा क्या है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, इसका सही कथन क्या है, विचार करने का एक आवश्यक साधन क्या है, भाषा। वैदिक ग्रंथों की मूल भाषा कौन सी है, तो मूल भाषा है संस्कृत। भाषा किस मूल चीज़ के बिना अर्थ नहीं दे सकती, तो उच्चारण के बिना, क्योंकि बोलेंगे नहीं तो हम भाषा कैसे पता कर पाएंगे। उदारीकरण शब्द किस मुख्य क्षेत्र से संबंधित है, तो आर्थिक क्षेत्र से। भारत में मुक्त बाजार की अवधारणा का आरंभ किस प्रक्रिया के साथ हुआ, तो उदारीकरण की प्रक्रिया से। कंब रामायण किस भाषा में लिखी गई, तो तमिल में। महाभारत के किस अध्याय पर्व में रामकथा का वर्णन है, तो आरण्यक पर्व में है। पद्म पुराण किस धर्म से वर्णित रामकथा का ग्रंथ है, तो वैदिक धर्म से। स्वर संधि कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। सज्जन शब्द में संधि कौन सी है, तो व्यंजन संधि, ठीक है। तथैव शब्द में संधि कौन सी है,
तो वृद्धि संधि। स्वागत शब्द में कौन संधि है? तो यण संधि। शंकराचार्य द्वारा स्थापित गोवर्धन मठ कहाँ है? तो जगन्नाथपुरी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किस विधा के लेखक के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? तो निबंध विधा के रूप में। नमस्कार में कौन संधि है? तो विसर्ग संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नमः धन कार। कौन सा उदाहरण व्यंजन संधि का नहीं है? तो निश्चल। निश्चल में कौन सी विसर्ग संधि है? आँख का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दृष्टि भी है, आँख का पर्यायवाची नयन भी है, लोचन भी है। फिर है हिरण्य का पर्यायवाची नहीं है, तो हिरण्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कनक। कि कनक माने क्या होता है? सोना होता है। और विलोम शब्दों का सही अर्थ जोड़ी बनाइए, तो इसका सही आंसर इधर है, ये सी नंबर का। उदारीकरण के संदर्भ में उपभोक्ता शब्द का अर्थ क्या है? तो सामान का उपभोग करने वाला। फिर है आवृत का विलोम शब्द क्या है? तो अनावृत। आदि शंकराचार्य ने 16 वर्ष की आयु में किस ग्रंथ पर भाष्य लिखा? सो सनातन धर्म पर। इसका भी देख लेना, शायद इसका सही पता नहीं, शायद ब्रह्मसूत्र पर लिखा हो। विविधता का सबसे बड़ा लक्षण क्या होता है? विचारधारा। दिनकर किस युग के कवि हैं? तो छायावादी युग के। मीर और मिर्जा का शतरंज खेलना क्या बताता है? कि उस युग में उच्च वर्गीय लोग विलासिता में थे। ठीक है, यानी कि बड़े लोग थे तो वो केवल मौज कर रहे होते थे उस समय। फिर है क्या? शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ? तो उज्जैन में। इला का अर्थ क्या है? तो इला का अर्थ है पृथ्वी। फिर क्या है? किस भाषा में कितनी रामायण लिखी गई? इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बांग्ला भाषा में 25 रामायण लिखी गई, ये सत्य कथन है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य शुक्ल के निबंध किस कोटि में आते हैं? तो विचारात्मक। सही जोड़ा कौन सा है? तो जो न जानता हो तो क्या होता है? अज्ञ। ठीक है। अंतर्दर्शी का अर्थ क्या है? दूसरे के मन की बात जानने वाला। सही युग कौन सा है? जी हाँ। सही युग कौन सा है? अमरावती इंद्र की पुरी कहा जाता है। कौन सा जोड़ा सही है? तो अपरिमेय जिसे मापा ना जा सके। फिर मातृभूमि कविता की रचयिता कौन है? तो मैथिलीशरण गुप्त जी। मातृभूमि का मुकुट किसे कहा जाता है? तो हिमालय को। पिनक से आशय क्या है? तो नशा करना। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो लखनऊ का। शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उज्जैन में। एला क्या है? तो अन्न की देवी है। राम कथा पर आधारित ग्रंथ कौन सा माना जाता है? वाल्मीकि कृत रामायण। उत्साह निबंध के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि एक क्या है? निबंध संग्रह, सबको पता है यार। मैथिलीशरण गुप्त जी की काव्य भाषा कौन सी है? तो खड़ी बोली है। प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था? तो 1936 में। ये 34 इसमें गलत लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या है? प्रेमचंद का देहावसान 1936 में, क्योंकि 1936 में उन्होंने कौन सा एक गोदान उपन्यास लिखा, उसके बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और अंतिम कहानी इन्होंने कौन सी लिखी? कफन। शतरंज खिलाड़ी किस समय की कहानी है? तो आज़ादी के समय की। आज़ादी के समय की या पूर्व की, ये भी क्वेश्चन देख लेना एक और। फिर निम्न में गुप्त जी की रचना कौन सी नहीं है? तो साकेत भी है, पंचवटी भी है, यशोधरा भी है, खग इनकी रचना नहीं है। गुप्त जी किस युग के कवि है? तो द्विवेदी युग के। चने के क्या होते हैं? पौधे होते हैं चने के। लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? तो शेषनाग का। रावण किस वाद्य यंत्र को बजाया करता था? तो वीणा को। उत्साह के कितने भेद होते हैं? तो 3। शंकराचार्य ने सर्वप्रथम किस पवित्र मत की स्थापना की? तो ज्योतिर्पीठ मत की। फिर क्या? शंकर के 5 श्लोकों का समूह किस नाम से विख्यात हुआ? तो मनीष पंचक नाम से। आदि शंकराचार्य के धार्मिक देवता कौन थे? तो भगवान विष्णु। विपरीत उपसर्ग जोड़ने पर अर्थ होते हैं विपरीत। अंक का अर्थ क्या होता है? अंक का अर्थ होता है गोद। अंक का अर्थ वैसे संख्या होती है, ठीक है। वैसे इसमें उपयुक्त सभी होना चाहिए, संख्या भी होता है, गोद भी होता है, नाटक का अंक भी होता है, उपयुक्त सभी। तो
सभी आंसर होगा इसका। यदि आ बड़ा के बाद ई बड़ी आए तो दोनों का निम्न माना जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। शब्द योग में क्या है? जीना मरना, अंश अंश, देश विदेश, तो प्रयुक्त सभी। फूल का समानार्थी नहीं है तो जलज नहीं है। एक प्लस कायिका में संधि कौन सी है? इसमें है यण स्वर संधि। मान्यकरण समास सापेक्ष किसका है? मान्यकरण भाषा के साथ सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसका वाकथन सत्य है। मातृभूमि कविता का मूल भाव क्या है? तो देशभक्ति। हिंदी भाषा का संविधान ने राजभाषा घोषित कब किया? तो 14 सितंबर 1949 में। सर्राफों की भाषा का शब्द क्या है? तोला। उन्नति का अर्थ नहीं है, तो विकास भी होता है, उत्थान भी होते, प्रगति होती है, लेकिन श्रवण नहीं होता है इसका आंसर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? तो रूढ़ शब्द, यौगिक दो होते हैं। एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी सार्थक स्वतंत्र ध्वनि क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। धर्म कैसा स्वरूप है? तो व्यापक है, शाश्वत भी है, स्थायी भी है, तो ये सभी हो जाएगा इसका। अद्वैत से क्या आश्रय है? तो इनमें से कोई नहीं। निम्न में से एक आत्म भाव किसे कहते हैं? तो अद्वैत को कहते हैं। फिर है अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अवधारणा अपरिवर्तनशील होती है। सिख धर्म में गुरु परंपरा के तहत कितने गुरु आए? तो 10 गुरु थे। महायान और हीनयान किस धर्म के दो संप्रदाय हैं? तो बौद्ध धर्म की। सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है? पवित्र। दुर्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दुह धन जन, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। सारंग शब्द क्या है? अनेकार्थी। भारत एक है निबंध दिनकर जी की किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हमारी सांस्कृतिक एकता से। विविधता का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? हमारी चिंतन धारा। दिनकर जी हिंदी साहित्य में किस रूप में जाने जाते हैं? तो राष्ट्र कवि भी जानते हैं, विद्रोही कवि भी हैं, प्रगतिवादी कवि भी हैं, तो उपयुक्त सभी। द्वारका स्थित मठ का नाम क्या है? तो शारदा पीठ। 80 शब्द का अर्थ क्या है? तलवार। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी। गुप्त जी की प्रसिद्ध कृति भारत भारती किस सन में लिखी गई? तो 1912 में। गुप्त जी के खंड काव्य की संख्या कितनी है? 17। साकेत गुप्त जी की किस प्रकार की रचना है? तो प्रबंध काव्य। गुप्त जी किस युग के कवि हैं? तो द्विवेद युग के। मातृभूमि की स्तुति गीत कौन गाता है? तो पक्षी गाते हैं। प्रेमचंद ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हंस पत्रिका का संपादन किया उन्होंने। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो नवाब राय के नाम से। शतरंज खिलाड़ी किस सन में लिखी गई? तो 1923 में। ठीक है, फिर अगला क्या है? शतरंज के खिलाड़ी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो माधुरी पत्रिका में। जीप पर सवार इल्लियाँ व्यंग लेखक किस पर किया गया है? तो सरकारी कर्मचारियों पर। जीप पर कितनी इल्लियाँ सवार थीं? तो 3। कालिदास की किस रचना में राम के चरित्र का वर्णन मिलता है? तो रघुवंश में। इक्ष्वाकु वंश का संबंध किससे है? तो राम से। नील किसका पुत्र था? तो अग्नि का। राम अवतार चरित्र किस भाषा की रामायण है? तो कश्मीरी भाषा का। कामधेनु गाय किस ऋषि के पास थी? तो जमदग्नि। रामायण में लंका के राज्य का विस्तार कितना वर्णित है? तो 100 योजन। लक्ष्मण विष्णु के कौन से अंश हैं? तो चतुर्थ। परशुराम ने पशु विद्या किससे सीखी? तो विश्वकर्मा से। वृष्टि बध शस्त्र का प्रयोग किसने किया? तो अश्वत्थामा ने। शुक्ल जी का प्रसिद्ध निबंध संग्रह कौन सा है? तो चिंतामणि। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि कौन है? तो तुलसीदास। लेखक के अनुसार वीरों कितने प्रकार हैं? तो 4। दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद का है, में किसका है? तो उत्साह का। उत्साह में ध्यान किस पर होना चाहिए? लक्ष्य पर। दिनकर द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो उर्वशी। ठीक है, फिर दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। फिर हमारे संविधान ने आज तक कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया? तो 22 भाषाओं को। आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? गोविंद भगवतपाद। आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की शिक्षा किससे ग्रहण की? तो गोविंद भगवतपाद से। शंकराचार्य किस सिद्धांत के अनुयायी थे? तो सगुण व निर्गुण के। शंकराचार्य ने कितने मठों की स्थापना की? तो 4 मठों की। जगत गुरु की उपाधि किसे दी गई? तो शंकराचार्य को। कोयल का परिवाची क्या है? तो पिक। अगला क्या है? तिमिर का विपरीत क्या है?
प्रकाश, प्राचीन का विपरीत नवीन, वन में लगने वाली आग क्या क्या कहते हैं, दावानल, निर्विकार में संधि कौन सी है, तो विसर्ग संधि, सतीश में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि, सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है, सूधन उक्ति, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ की संख्या कितनी है, तो 4, न्याय सूत्र के रचयिता कौन है, तो गौतम मुनि, सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञानेंद्रिय कितनी है, तो 5। तो ये प्रथम भाग हुआ आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी जो फर्स्ट ईयर के जो एमसीक्यू है हिंदी के, तो उसका है ये। ठीक है, फिर सभी लोगों को धन्यवाद। पढ़िए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए।